रोज़ा रख कर किचन में खड़ा होना नहीं है आसान, पर यही है रमज़ान की असल शान। अपने साथ साथ सबके लिए करना एहतमाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आमीन। अफ्तारी बनाने के लिए आज किचन में मैं 4:30 बजे आई थी। 1.5 घंटे में मैंने सारी अफ्तारी बनाई। पहले जिस रूटीन से सोकर उठ रही थी और जिस रूटीन से खाना खा रही थी, आज वो रूटीन नहीं थी क्योंकि पहला रोज़ा था, इसलिए सर में इतना दर्द था, सर मेरा बहुत ज़्यादा भारी हो गया था अफ्तारी टाइम। किचन में आते ही सबसे पहले मैंने पकौड़ों की चीज़ें बनाई। सबसे पहले मैंने प्याज काटे, प्याज को नमक लगाकर मैंने रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। प्याज ने जब अपना पानी छोड़ा, फिर इसके अंदर मैंने आलू शामिल कर दिए थे। आलू शामिल करने के साथ साथ सारे मसाले भी शामिल कर दिए थे। धनिया पाउडर, नमक, दड़ा मिर्च ऑनली, बस यही मसाले मैंने शामिल किए। प्याज और आलू को मैंने मसाला लगा कर रख दिया था और अब मैंने तैयारी शुरू कर दी थी पुलाव बनाने की। यखनी चिकन पुलाव मैंने बनाया था। मैं इतनी जल्दी में कुकिंग कर रही थी ना, मैंने पहले कभी जल्दी में कुकिंग नहीं की क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट था मेरा। घड़ी की तरफ भी ध्यान था और कुकिंग भी था। अफ्तारी टाइम यही तो है कि बस टाइम पे चीज़ें बना कर रखनी है क्योंकि मेरा भी रोज़ा था, हस्बैंड का भी रोज़ा था और बेटे का भी रोज़ा था। हस्बैंड तो अभी घर आए नहीं थे। बच्चे बार-बार मेरे पास किचन में आ रहे थे, मामा कितना टाइम है, मामा कितना टाइम है। बच्चे मुझे ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि पता नहीं शायद मैं जल्दी टाइम से चीज़ें बना सकूँगी कि नहीं बना सकूँगी। आज मैं इंशाल्लाह जल्दी इफ्तारी की चीज़ें बनाना शुरू करूँगी क्योंकि कल पहला रोज़ा था, सर में बहुत दर्द था। आज इतना दर्द नहीं है। आज मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, तो सर इतना भारी नहीं है। प्याज़ यहाँ पे ब्राउन हो गया था। इसके अंदर फिर मैंने अदरक लहसुन शामिल किया था और साथ ही मैंने चिकन को भी शामिल कर दिया था ताकि सारी चीज़ें इकट्ठे फ्राई हो जाएँ। और बस जल्दी-जल्दी खाना बना रही थी मैं। आप सब सुनाएँ, आप सबकी पहली इफ्तारी कैसी गुज़री, पहली सहरी कैसी गुज़री? मेरे साथ लाज़मी शेयर करिएगा। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं अदरक मैंने साबुत ही डाल दिया था। मैंने अदरक को कूटा ही नहीं, ना लहसुन को कूटा। लहसुन को भी बारीक काट कर डाल दिया था क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट था। मैंने कहा बिल्कुल भी एक्स्ट्रा काम करने की ना वो नहीं है, क्या नहीं है, एक्स्ट्रा काम करने की ना बिल्कुल भी एक्स्ट्रा काम करने का टाइम नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी-जल्दी से ये चीज़ें इस तरह डाल दी थी। इस तरह भी पुलाव बहुत अच्छा बन जाता है। एंड पर ना मैंने अदरक के पीस को निकाल दिया था। वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मेरा छोटा बेटा मेरी गोदी में ही लेटा हुआ है। इसकी आवाज़ को इग्नोर करिए। एकदम ब्लास्ट की आवाज़ आई। मैंने मुड़ के देखा तो बेटी ने कप तोड़ दिया था। मैंने कहा जाओ अपने बेटे से कहा कि जाओ जल्दी से स्टैंड लेके आओ, कप वाला लगे हाथों, आज कप वाला स्टैंड भी किचन में आ जाएगा। ये कप वाला स्टैंड मेरी अम्मी ने मुझे दिया था कि अपने किचन में रख लेना, तो बस मैंने रखा ही नहीं, कब से पड़ा हुआ था। आज तो मैंने कहा सारे कप इसके ऊपर जाएँगे, बच्चे बार-बार ना बटनों वाले स्टैंड से कप गिरा देते हैं। आज तो कप टूट गया तो मैंने कहा अगली दफ़ा ना टूटे अब कप। फिर जी यहाँ पर मैं अब चावल डाल रही थी पतीले के अंदर, पानी मैंने डाल दिया था, पानी में उबाल आ गया था, फिर अब चावल की बारी थी। बहुत लज़ीज़ चिकन यखनी पुलाव बना था, एक-एक चावल खड़ा हुआ मज़ेदार। अच्छा कभी-कभी ना जल्दी में भी चीज़ अच्छी बन जाती है ना? ये मैंने इतनी जल्दी में चिकन यखनी पुलाव बनाया था और इतनी मुझे खुशी हो रही थी कि इतना अच्छा चिकन यखनी पुलाव बन गया था। एक-एक चावल खड़ा-खड़ा। मैंने तो अफ्तारी टाइम भी थोड़ा-सा लिया था क्योंकि वेट कम करना है और सहरी टाइम भी शामी कबाब के साथ मैंने थोड़ा-सा पाव लिया था। मैंने जब भी वेट लॉस किया है, मैंने कभी भी कोई चीज़ को स्किप नहीं किया। मैं चीज़ खाती ज़रूर हूँ, सब चीज़ें खाती हूँ बट थोड़ी मिकदार में खाती हूँ। मतलब पोर्शन डाइट कर लेती हूँ मैं, थोड़ा-थोड़ा खाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं खाती। इसी तरह मैंने पुलाव भी थोड़ा-थोड़ा सा ही खाया था। तो इससे ये था कि जो मेरे अंदर क्रेविंग्स थी ना, वो भी ख़त्म हो गई थी और मेरा वेट भी नहीं गेन होगा। और जी फिर यहाँ पर मैंने सबसे पहले तला था रोल समोसियों को। ये मैंने रेडीमेड ही मँगवाई थी। बच्चों को पसंद होती हैं इसलिए फिर मैंने ना रोल समोसियाँ भी बनाई थी। बट बच्चों ने खाई कोई नहीं, ऐसे बस ये अभी भी फ्रिज में पड़ी हुई है ना रोल समोसियाँ। तो बच्चे कल रोज़ा था, शायद पहला रोज़ा था, इतनी इनको भूख नहीं थी या शायद इन्होंने पानी ज़्यादा पी लिया था। तो एनी हाउ अब जब भी मैं बनाऊँगी ना तो थोड़ी बनाऊँगी क्योंकि ये ना फ्रिज में ही पड़ी रह जाती हैं, अभी भी फ्रिज में ही पड़ी हुई हैं। एनी हाउ आज इफ्तारी टाइम फिर मैं इनको यही दे दूँगी। और जी साथ इफ्तारी के टाइम मैंने एक रोटी भी बनाई थी अपने हस्बैंड के लिए क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मेरे लिए एक रोटी लाज़मी बनाना, तो साथ-साथ मैं उनके लिए रोटी भी बना रही थी। और आप सब मुझे लाज़मी बताइएगा कि आप लोगों की सहरी इफ्तारी रूटीन कैसी है? आप सब क्या बनाते हैं इफ्तारी सहरी रूटीन? आप लोग मुझे कैसे बताएँगे? आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएँगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक मुझे अच्छा-सा कमेंट भी कर दीजिएगा। आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मैं अच्छी वीडियोज़ डाल रही हूँ। एनी हाउ कम टू द टॉपिक। रोल समोसियाँ तल गई थी, अब इसके बाद बारी थी पकौड़ों की। पकौड़ों का मिक्सचर आप लोग देख सकते हैं, बेसन मैंने डाल लिया है। थिकनेस देख लें कितनी है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, थिक-थिक सा मटीरियल है ये। जिस टाइम मैं पकौड़े बना रही थी तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था। बच्चे बार-बार किचन में आ रहे थे, मामा जल्दी करें, आधा घंटा रह गया। तो मैं इनको यही कही थी तुम लोग बाहर चले जाओ, मुझे पता है मैंने चीज़ें बनानी है और बन रही हैं। बस ऑलमोस्ट यहाँ पर ना चीज़ें बन ही गई थी। पुलाव भी बन गया था, रोल समोसियाँ भी तली गई थी, बस बारी थी पकौड़ों की। 3 शिफ्ट थी पकौड़ों की और पकौड़े बहुत मज़े के बन गए थे 3 शिफ्ट में ना, छोटे-छोटे से पकौड़े। तो यकीनन आप लोगों के मुँह में भी पानी आ रहा होगा। आप लोग भी इफ्तारी टाइम पकौड़े ट्राई करिएगा इसी रेसिपी से, उम्मीद करती हूँ अच्छे बनेंगे। अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो माशाल्लाह से जुम्मे का खुतबा हो रहा है। अल्लाह पाक हमारे रोज़े कबूल करे, आने वाले रोज़ों में हमें हिम्मत दे और अल्लाह पाक हमें बुराइयों से दूर रखे, हमें नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। बचपन से हम लोग ये चीज़ें देखते आ रहे हैं, दस्तरख़्वान पर पकौड़े तो लाज़मी होते हैं। अब जब कभी पकौड़े ना हों तो ऐसे लगता है इफ्तारी ही नहीं है। और मैं सोच रही थी कि मैंने अब रोज़ पकौड़े नहीं बनाने क्योंकि मैंने तो वेट लॉस करना है और जो बाकी घर के मेंबर्स हैं उनके लिए भी पकौड़े इतने अच्छे कोई नहीं है, मैदा ख़राब करते हैं पकौड़े। ये तली हुई चीज़ें ना डेली बेसिस पे नहीं खानी चाहिए। तो मेरा दिल है कि आज मैं पकौड़े नहीं बनाऊँगी, देखें फिर बच्चे राज़ी होते हैं कि नहीं होते।
एनी हाउ वो तो आज ही पता चलेगा कि पकौड़े बनेंगे कि नहीं। साथ साथ मैंने पुलाव के लिए सैलेड भी बना लिया था। प्याज मैंने नहीं काटे थे क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं था प्याज खाने को। टमाटर और खीरे ही मैंने काट लिए थे और साथ मैंने मज़ेदार से रायता भी बना लिया था सिंपल सा। शुक्र है अल्लाह पाक का अफ्तारी टाइम से बन गई थी और अल्लाह पाक का लाख करोड़ दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने हमें खाने के लिए इतनी सारी नेमतें दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जी यहाँ पर 6 बज चुके थे, बस हमारा दस्तरखान बिल्कुल रेडी था, चीज़ें बिल्कुल रेडी थी। बस अभी हम लोग बैठने लगे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि किस टाइम सायरन बजेगा और रोज़ा खुल जाएगा। जो मेरी बहनें वेट लॉस जर्नी में मेरे साथ हैं उनको मैं बता दूँ, मैंने 1 पकौड़ा लिया था, आधा रोल लिया था और 1 समोसी ली थी। थोड़े से चावल लिए थे, चावल के साथ रायता और सलाद मैंने लिया था अफ्तारी टाइम। आज तो बहुत सुकून से अफ्तारी हमने की, इसने बहुत जल्दी नहीं डाली कि जल्दी-जल्दी अफ्तारी करें। 6:30 बजे तक हम अफ्तारी ही करते रहे। उसके बाद फिर मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की थी। मैंने ये आज़माया हुआ है कि रमज़ान के दिनों में आप लोग जो दुआ अल्लाह पाक से माँगे, अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करते हैं। मैंने अफ्तारी के टाइम जो दुआ माँगी वो मेरी कबूल हुई है और मैं कोशिश करती हूँ नमाज़ अदा करने के बाद भी दुआ माँगूँ। अल्लाह पाक मेरी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल करे। बोले आमीन, सब बोले आमीन। नमाज़ पढ़कर जब किचन में आई तो देखा तो मियाँ साहब तो आज माल्टे का जूस बना रहे थे। कहते हैं माल्टे ऐसे पड़े-पड़े ख़राब हो जाएँगे और फिर तुम कह दोगी कि इन्हें फेंक दें। तो मैंने कहा चलो माल्टे का जूस ही बना लेते हैं। बड़े मज़े का जूस बना था। थोड़ा-थोड़ा हम सब ने पी लिया था, ज़्यादा नहीं पिया। मैंने कहा कहीं ख़राब ही ना कर जाए। जूस पीने के बाद मैंने कहा जल्दी से गंद सँभालूँ सारे घर का जो पड़ा हुआ है। अभी डाइनिंग टेबल मैंने जल्दी से नीट क्लीन किया, सारे बर्तन मैंने काउंटर पे रखे, जाकर किचन में सिंक के पास मैंने कहा अब ये धोती हूँ और साथ-साथ जी माल्टे का जूस भी बन गया था। कूड़ा सारा मैंने एक साइड पर कर दिया था जो कि बाहर फेंकना था और स्वीपर वैसे हमारा लगा हुआ है पर इन दिनों नहीं आ रहा रमज़ान की वजह से ना, तो फिर हमें खुद ही जाकर ही कूड़ा फेंकना पड़ता है। और जी यहाँ पर पुलाव बचा पड़ा था ये और साथ बाकी चीज़ें भी बची पड़ी थी जो बच्चे बार-बार आके खा रहे थे, थोड़ी बहुत जब इनका दिल कर रहा था उठा के खा लेते थे। और जी ये सॉरी कप वाला स्टैंड, अम्मी अगर वीडियो देख रही हैं तो मुझे आप बताना कप वाला स्टैंड कैसा लग रहा है। और ये जी थे सारे अफ्तारी के बर्तन जो कि मैंने जल्दी से धो लिए। मेरी यही रूटीन है कि मैं साथ-साथ किचन को नीट क्लीन कर देती हूँ, मैंने कभी भी चीज़ें पेंडिंग पे नहीं रखी। और किचन नीट क्लीन करने के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर गई थी वॉक करने, वॉक करके आई तो तकरीबन 10 बजे तक हम लोग सो गए थे ताकि सुबह सहरी टाइम जल्दी आँख खुल जाए। सुबह सहरी टाइम मैं 4 बजे उठ गई थी, 4 बजे उठ के मैंने पराठे बनाए। सबसे पहले एक चौरस पराठा बनाया था, बाकी मैंने गोल पराठे बनाए थे। 4 पराठे बनाए थे और साथ मैंने 4 अंडों का बड़ा सा ऑमलेट बना लिया था, सादा काली मिर्च वाला ऑमलेट बनाया था मैंने। और जी ये थी हमारी सहरी। सहरी में आज बेटा भी था, बेटी भी थी और हस्बैंड भी थे। इनके लिए पराठे बने थे और मैंने अपने लिए ये एक देसी घी में शामी कबाब बना लिया था, जो कि मैंने चावल के साथ खाया था। ये थी जी हमारी अफ्तारी और सहरी की रूटीन। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ओके? सहरी टाइम बाकी सबके लिए पराठे और अंडे और साथ चाय थी और मेरी सहरी में था ये मज़ेदार सा पुलाव और साथ एक चिकन की बोटी और साथ शामी कबाब और साथ मेरी वेट लॉस टी। ये थी जी मेरी सहरी और अफ्तारी की रूटीन। मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।